हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉड व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक का जिसका नाम है क्रेटोस टॉर्क मोटर्स की तरफ से ये बाइक आती है। तो नाम सुन के आपको एक बार गॉड ऑफ वार वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ये वो वाला क्रेटोस नहीं है, ये दूसरा क्रेटोस है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। चलते हैं वीडियो की ओर, तो वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की जो बाइक है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी मैंने चलाई है, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये व्हीकल जो अभी है वो किसी पेट्रोल व्हीकल से कम नहीं पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखो, वीडियो के साथ बने रहो। तो ये रही हमारी बाइक। तो आप देख सकते हो इसका लुक चेकआउट एक बार कर लो, कितना प्यारा सा बल्कि सा लुक इसका दिख रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है इसका लुक देखने में। तो आप एक बार इसका बैकग्राउंड में आपको देता हूँ, पूरा चारों तरफ से आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो आप गाड़ी देखो, मतलब प्रॉपर यार एक अच्छी एक मैसिव टाइप की गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें। तो इसका जो लुक है वो लुक तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और जो परफॉर्मेंस है वो हम आगे वीडियो में हम जब इसको राइड करेंगे तो हम देख लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके बैजिंग से। तो ये टॉर्क की यहाँ पे आपको बैजिंग में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी ये क्रेटोस की बैजिंग है, क्रेटोस आर इसका मॉडल है। तो बाइक तो काफ़ी ज़्यादा यार, मतलब ग्राफिक्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और दूसरा जो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है वो है इसका हेडलाइट। तो इसमें जो आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाएंगे जो कि आपको अपाचे आरटीआर वाली फीलिंग दे रहे हैं। साइड इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी गाड़ी में, और बाकी आपको ऊपर साइड इंडिकेटर मिल जाएंगे, वो भी एलईडी में मिलेंगे। और बात करें अगर इसके फ्रंट टायर साइज़ की, तो फ्रंट टायर साइज़ इसके अंदर आपको मिलेगा 90, 80, 17। तो 17 इंच का आपको इसमें फ्रंट टायर मिल जाएगा। बाकी अगर सस्पेंशन देखेंगे तो आप टेलीस्कोप सस्पेंशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो आपको 267 mm का मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे इसका हॉर्न दिया गया है, हॉर्न भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, साउंड वगैरह अच्छा आता है मार्केट वगैरह में। और अगर बात करें इसकी मोटर की, तो इसकी जो मोटर है वो आपको 9 किलोवाट की मोटर मिल जाएगी। और जो बैटरी है, बैटरी इसमें आपको 4 किलोवाट की मिल जाएगी, जो कि चार्जिंग टाइम इसका बताते हैं। अगर ये 0% पे है तो आपको इसको फुल चार्ज करने में, अगर आप घर से चार्ज करते हो उसको बिना फास्ट चार्जिंग के, तो आपको इसमें 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी आपकी 20% चार्ज है और अगर आपको 20% से 100 तक करना है, तो गाड़ी 4 घंटे में आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। और जो इसका आपको बैकअप मिलेगा 180 का, कंपनी क्लेम करती है कि 180 का आपको इसके अंदर बैकअप देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर साइज़ आपको मिल जाएगा इसके अंदर 120, 80, 17। डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको 230 mm का मिल जाएगा। बाकी इसमें ABS आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको CBS मिलता है, मतलब कॉम्बी ब्रेक। तो आगे और पिछले वाला ब्रेक जब भी आप ब्रेकिंग करोगे तो वो दोनों ब्रेक साथ में लगेंगे। तो ये आपको ब्रेकिंग में हो गया है। बाकी इसका टायर जो देखा जाए तो MRF का आपको ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाएगा। बाकी अगर रियल प्रोफाइल इसकी चेकआउट करें तो गाड़ी इस तरह का कुछ लुक इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट वगैरह आ जाएगी, काफ़ी अच्छा सा लुक लग रहा है। जो इसका मडगार्ड है पीछे का वो पीछे तक निकला हुआ है, तो काफ़ी स्पोर्टी सा फील दे रहा है। बाकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके अंदर आपको कोई बेल्ट सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें आपको चेन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है, जो कि बेल्ट वगैरह आते हैं उसके अंदर इतनी क्वालिटी चलाने में नहीं आती है। तो इसमें चेन में आपको काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग में आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा खासा बिल्डअप हो जाएगा। और ये आपके फुट रेल्स है, और फ्रंट और रियर फुट रेल्स आपको इसमें स्टील के मिल जाएंगे। बाकी साइड स्टैंड सेंसर इसके अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। बाकी जो बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी आपको इसमें फाइबर की मिल जाएगी पूरी। बाकी गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें इसमें इसके स्विच वगैरह की, तो स्विच की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बाकी इसमें अगर मोड की बात करते हैं तो आपको इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड मिलता है, और साथ ही में इसके आपको एक रिवर्स मोड भी मिलता है। तो इसके अंदर आपकी गाड़ी रिवर्स में भी आ जाएगी। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह सा इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर नॉर्मल से फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको ट्रिप वगैरह दिखाता है। बाकी आपकी बैटरी कितनी चार्ज है अभी ये आपको दिखा देगा। और बाकी विजिबिलिटी दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, मेरे को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसमें आपको कंपनी फिटेड हज़ार्ड लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से इसमें ये वाला बटन प्रेस करके सेंटर वाला बटन दबाना है, तो आपका हज़ार्ड लाइट यहाँ पे चालू हो चुकी है। डे लाइट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा डे लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यार मेरे हिसाब से। बाकी ये लाइट भी अभी ऑन हो चुकी है, तो आप लाइट की क्वालिटी और जो इंडिकेटर की क्वालिटी आप देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। डे लाइट में भी मतलब प्रॉपर विजिबल हो रहा है वो। और अगर बात करें गाड़ी चार्जिंग स्लॉट की, तो चार्जिंग स्लॉट आपको यहाँ पे टैंक के ऊपर मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोस्चर की। तो सिटिंग पोस्चर गाड़ी के अंदर अग्रेसिव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबली इसको राइड कर सकते हो, चला सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लॉन्ग राइड पे आप लेके आ सकते हो। बात करें सीटिंग कंफर्ट की,
तो सीटिंग कंफर्ट यार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है इसके अंदर। बाकी अगर पिलियन की बात करें तो पिलियन की सीट भी ठीक ठाक है, अच्छा है। और अगर बात करें ये टैंक की, तो अगर यहाँ पे टैंक नहीं है, फ्यूल टैंक नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पे आपको एक इसके अंदर डिग्गी मिल जाएगी, हल्का सा आपको ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा आप पास से दिखा दीजिए इसमें। तो यहाँ पे आप अपना हल्का पतला कुछ सामान कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब अपना वॉलेट वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो अच्छा है, फीचर्स वाइज गाड़ी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर बात करें इसकी सीट हाइट की, तो सीट हाइट है इसका 798 mm, मतलब 800 mm आपको मिल जाएगी। तो मेरी हाइट 5'10" है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पैर मतलब प्रॉपर आराम से टिका हुआ है ज़मीन से। कम हाइट का बंदा भी इसको आराम से चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के अंदर 165 mm का मिलेगा, तो इसमें आपको हल्का सा थोड़ा मेरे हिसाब से कम ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, तो आपको थोड़ा ब्रेकर वगैरह पे इसको थोड़ा आराम से निकालना पड़ेगा। और बात करें गाड़ी के फीचर्स की, तो गाड़ी के फीचर्स इसके अंदर मेनली आपको मिल जाएंगे GPS कनेक्टिविटी, तो जिससे आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है आपको प्रॉपर अपने फ़ोन पे पता चल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। और GPS कनेक्टिविटी से इससे आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं चोरी हो जाती है, तो आपकी गाड़ी किस एरिया में चल रही है वो आपको प्रॉपर इसमें आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको आराम से ढूंढ सकते हो। अगर किसी को गाड़ी देते हो तो आप उसके अंदर इसकी रेंज सेट कर सकते हो कि इस रेंज से आगे गाड़ी नहीं जाना चाहिए, और अगर गाड़ी उस रेंज से आगे जाती है तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है कि आपकी गाड़ी रेंज से बाहर जा चुकी है। तो ये सब तो बात हो गई है गाड़ी के फीचर्स की। अब बात करते हैं इसको चलाने में कैसा कंफर्ट आता है, जो कि मेन चीज़ है, क्योंकि फीचर्स तो आजकल हर कंपनी दे रही है, लेकिन आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक बाइक का जो होता है वो मेन होता है, क्योंकि आपको बाइक लेके अपनी राइड पे निकलना है। गाड़ी का रिव्यू आपको दे चुका हूँ मैं, अब इसको हम चला के देखते हैं, इसका राइडिंग रिव्यू मैं आपको देता हूँ। तो जब आप गाड़ी पे बैठेंगे तो आपको इस तरह का कुछ आपको एक व्यू मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा व्यू मुझे लग रहा है। एक मतलब एक बल्कीनेस जो गाड़ी होती है, बल्कि काफ़ी दिख रही है, टैंक काफ़ी अच्छा है। और चलाने में अब क्या है इसमें हमें देखने को मिलता है, हम देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इको मोड पर चलाऊँगा, तो यहाँ से मैं इसका इको मोड सेट कर लेता हूँ। अभी गाड़ी मेरी बंद है, तो यहाँ से इसका किल स्विच है, आप यहाँ से इसको चालू कर सकते हैं। तो ये गाड़ी अभी चालू हो चुकी है। तो अभी गाड़ी रेंज दिखा रही है 54 किलोमीटर इको मोड पे। तो अब चला के इसकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं किस तरह की आपको परफॉर्मेंस मिलती है। तो अब आ चुके हैं बिल्कुल रोड पे। अब देखते हैं इसका इकोनॉमी मोड पे, इको मोड पे ये कितनी स्पीड में जाती है। बाकी इनिशियल वगैरह इसका चेक करते हैं। तो ये मैंने इसका थ्रोटल दिया और गाड़ी चल रही है। अभी हल्का सा स्पीड लेने में थोड़ी टाइमिंग लगा रही है, बाकी चल अच्छी रही है। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत आ रही है। बिल्कुल पावर ड्रॉप आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी ईवी जो होती हैं वो पावर ड्रॉप करती हैं। हल्का सा ब्रेक मारते हैं तो उनका मोटर से पावर कनेक्शन कट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। आप ब्रेक भी मारोगे लेकिन मोटर आपको पावर बिल्कुल प्रॉपर दे रही है। तो सिटी मोड पर गाड़ी मेरी 49 से ऊपर नहीं जा रही है, ये मैं थ्रोटल दे रहा हूँ, इसके आगे नहीं जा रही है। तो अब इसका मोड चेंज करके हम सिटी मोड में डालते हैं गाड़ी को, और देखते हैं सिटी मोड में गाड़ी किस तरह स्पीड पकड़ती है और क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो यहाँ से मैं इसका मोड चेंज कर लेता हूँ। अब ये सिटी मोड में गाड़ी आ चुकी है। तो अब इसका इनिशियल चेक करते हैं एक बार। अब मैंने वाइज़र अपना बंद कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा एयर आ रही थी। तो अब गाड़ी स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा अभी भी टाइम ले रही है। बाकी अब देखते हैं कि सिटी मोड में गाड़ी कितना स्पीड पकड़ती है। बाकी अभी 57 पे हो चुकी है, 64, 65। परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी देखा जाए तो अच्छी है यार, कंफर्ट है। 70 की स्पीड पे गाड़ी सिटी मोड पे जा रही है आपकी। बाकी अब इसका मोड चेंज करते हैं और लगाते हैं स्पोर्ट्स मोड। अब चलते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड चेक करते हैं। तो ये थ्रोटल अपन ने फुल करा यार। इनिशियल है, अच्छा इनिशियल है, ये नहीं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा पावर देखने के लिए नहीं मिल रहा। इनिशियल अच्छा है। 0 to 50 आई थिंक 3 से 4 सेकंड में हो गई है। और 70 और परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी यार बहुत प्यारी लग रही है मुझे। बाकी 80 की स्पीड पे हो चुकी है, तो गाड़ी चलने में काफ़ी अच्छी है। एरोडायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 88 की स्पीड हो चुकी है। बाकी यार ये टर्निंग आ गया थोड़ा सा, तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि कितनी जाती है। मैं हल्का सा आगे टिल्ट हो जाता हूँ, तो जिससे थोड़ा और इसका थोड़ा अच्छे से हमें अंदाज़ा हो जाएगा स्पीड का। ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा अपन गाड़ी आगे ले नहीं जा पा रहे हैं लंबा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में लेके जा रहे हैं तो ट्रैफिक वगैरह आ जा रहा है, तो हम बिल्कुल वो प्रॉपर तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 0 to 100 आसानी से जा रही है। और ये अभी गाड़ी का बिल्कुल थ्रोटल नहीं है, ये एकदम से थ्रोटल दिया तो पिकअप करती है, तो पिकअप तो काफ़ी अच्छा है। बाकी चलाने में भी यार, बाकी मैन्यूअर करने में, कटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरोडायनामिक्स गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोई भी इशू नहीं है। बाकी ऐसा लगता नहीं है आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो। काफ़ी ज़्यादा बाइक मैंने इलेक्ट्रिक चलाई हैं, उसके अंदर मुझे इस तरह का फील नहीं आया जो इसको चलाने में आया है। 91, 92 से आगे गाड़ी अभी नहीं जा रही है, तो
ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी जो कंपनी क्लेम करती है 105 की स्पीड इसके अंदर क्लेम करती है। तो बाकी इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि 90 से ऊपर क्यों नहीं जा रही है अभी, मतलब 92 से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है। बाकी ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ब्रेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। CBS आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो यार मेरे हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है, चलने में अच्छी है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है। और एक बाइक से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो प्राइस आपको गाड़ी की जो इसका बेस मॉडल आता है 1,67,000 का आपको एक शोरूम पड़ जाएगा, जो कि आपका टॉप वेरिएंट इसमें आता है, जिसमें आपको थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो फीचर्स वो गाड़ी आपको पड़ेगी 1,97,000 एक शोरूम। अगर आप इसको ऑन रोड देखना चाहोगे तो 2,10,000 समथिंग आपको ऑन रोड ये पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से गाड़ी बढ़िया है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देखना चाह रहे हो अपने लिए, तो आप बिल्कुल इस गाड़ी पे स्विच कर सकते हो। बाकी सिटी में चलाने के लिए अच्छी है, आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, तो आपका सामान वगैरह अच्छे से इसके अंदर रखा रहेगा। एक अच्छी फिट एंड फिनिश वाली बाइक है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जो इसको दूसरी बाइकों से अलग करे। तो देखा जाए तो यार गाड़ी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आप भी अगर अपनी टॉर्क की मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, टॉर्क मोटर भोपाल। तो ये आपको बिल्कुल जो गोविंदपुरा का अपना एरिया है बिजली कॉलोनी के सामने, तो ये बिल्कुल बिजली कॉलोनी के सामने आपको शोरूम मिल जाएगा। शोरूम की लोकेशन बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आप अपनी बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आके शोरूम से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एक बार विज़िट करें। और थैंक्स टू टॉर्क मोटर्स जिन्होंने हमें वीडियो को बनाने के लिए बाइक प्रोवाइड करवाई। तो मिलते